जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है मैं आपके लिए मार्गशीर्ष मास के गुरुवार यानी अगहन मास के गुरुवार की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएँ जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, यह कथा जो आपको सुना रही हूँ ये माता लक्ष्मी की कथा है। कथा जो है लक्ष्मी जी की महिमा बताती है। प्राचीन काल में पारशर ऋषि और नारद मुनि जो है मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे, और जिस दिन वो नगर में पहुंचे थे उस दिन अगहन का गुरुवार था। ऋषि पाराशर और नारद मुनि ने देखा कि गांव के सभी लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर को एक ही गाय के गोबर से लीप करके, चावल को घोल करके, पीस करके उसके से जो है महालक्ष्मी के चिन्ह बना रहे हैं और विविध प्रकार की रंगोली बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोगों ने अपने घरों में महालक्ष्मी के चिन्ह बनाए, विविध प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है। वह चावल रखे, चावल रखने के बाद में जो है उन्होंने चौकी पर माता लक्ष्मी को स्थापित किया। महालक्ष्मी जी को जो है स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में 10 बाती का दीपक बनाया। सुपारी व 10 गांठ वाला सूत जो है महालक्ष्मी जी के पास रखा था। दीप दिखा करके 5 प्रकार के फल, मिठाई, फूलों का भोग लगा करके जो है अर्पित करके, फूल अर्पित करके, भोग लगा करके, फल व मिठाई का बड़े ही भक्ति भाव से पूरे गांव में जो है माता लक्ष्मी की पूजा की जा रही थी। माता लक्ष्मी की जय जयकार से सारा आकाश जो है महालक्ष्मी की जय जयकार से गुंजायमान हो रहा था। इस प्रकार जय जयकार को सुन और गांव को इस प्रकार सजा हुआ देख करके, पूजा करते हुए देखकर दोनों ही ऋषि जो है बहुत आश्चर्यचकित हुए। नारद ऋषि ने जो है ऋषि पाराशर से पूछा, हे ऋषिवर, आप मुझे कृपा करके बताएं कि इस नगर में किसकी पूजा हो रही है, किसकी जय जयकार। ने जो है पाराशर ऋषि पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि यह गांववासी जो है किसकी जय जयकार कर रहे हैं, कौन सा व्रत मना रहे हैं, तथा मृत्यु लोक में इस व्रत का फल जो है किसे मिला था। पाराशर ऋषि ने देवर्षि नारद से कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं, आपने संसार की भलाई के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न किया है। इस कथा के बारे में आप जो है पूछ रहे हैं, यह कथा जो है आपको अवश्य बताऊंगा, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। यह महालक्ष्मी जी की कथा है। देवी लक्ष्मी जी ने जो है भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज पृथ्वी वासियों ने जो है मेरे नाम से व्रत रखा है, चारों ओर मेरी जय जयकार हो रही है और इस व्रत की बड़ी ही विस्तार से उन्होंने पूजा की है। इस व्रत का नाम सुदर्शा है। अगहन के गुरुवार को ही किया जाता है। वैसे तो अगहन मास के चारों पांचों जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उनमें ही ये व्रत रखा जाता है, लेकिन अगहन मास में अगर गुरुवार वाले दिन 10वीं तिथि पड़ जाए तो इसे सुदर्शा व्रत के नाम से रखा जाता है। व्रत रखा जाता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे भक्तों को देखने के लिए नगर भ्रमण को जाऊं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि नगर भ्रमण करने के लिए और अपने भक्तों को देखने के लिए आप अवश्य जाइए, लेकिन नगर भ्रमण करके आप लौट आना। तब माता लक्ष्मी जी ने जो है एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप बना करके माता लक्ष्मी ने एक नगर में प्रवेश किया। देखा कि नगर तो पूरा सूना पड़ा है, व्रत के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं है, सभी लोग बड़े जो है खूंटी तान करके सो रहे हैं। मैं ऐसा नजारा देख करके महालक्ष्मी जी को जो है बड़ा दुख हुआ, लेकिन थोड़ा ही आगे चलने पर उन्हें गांव में एक छोटा सी झोपड़ी दिखाई दी जो बड़ी साफ सुथरी थी। वह महालक्ष्मी जी ने देखा कि उस घर के बाहर घर के ढेरी पर जो है दीपक जल रहा है। अब महाराज लक्ष्मी जी जो है धीरे धीरे उस घर के निकट पहुंची। घर के अंदर पहुंच करके बुढ़िया रूपी माता लक्ष्मी ने श्यामबाला से कहा। माता लक्ष्मी जब श्यामबाला के घर के अंदर पहुंची तो श्यामबाला जो है माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना कर रही थी। माता लक्ष्मी श्यामबाला से प्रसन्न होकर के उससे बोली, बेटी मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तेरे को जो वर मांगना हो मांग लो। वर दे करके माता लक्ष्मी जब निकल रही थी तो उसी समय जो है बलराम और कृष्ण वहां पर विहार करने के लिए आए थे। बलराम जी ने जो है अपनी योग शक्ति से माता लक्ष्मी को श्यामबाला के घर से निकलते हुए देख लिया था। तो कृष्ण बलराम ने श्री कृष्ण को पास बुलाया और उनसे कहा कि अब महालक्ष्मी जी को जो है घर में नहीं रखना है, क्योंकि ये श्यामबाला के घर में गई थी। श्री कृष्ण भगवान ने बलराम जी से बहुत विनती की कि एक बार उनकी बात तो सुन लो। कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की पर बलराम जी नहीं माने। जब महालक्ष्मी जी घर के अंदर आई तो श्री कृष्ण ने उन्हें आने से मना कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ चले जाओ। माता लक्ष्मी ने जो है श्री कृष्ण भगवान से बहुत विनती की पर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी
एक नहीं सुनी। क्रोधित होकर के माता लक्ष्मी ने दोनों भाइयों को श्राप दिया और कहा कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सत्यता होगी, जैसे सूरज और चंद्रमा का आना जाना होगा, दोनों भाइयों को जो है 12 वर्ष तक वस्त्र, पानी व अन्न नहीं मिलेगा। कह करके महालक्ष्मी जी समुद्र के किनारे आकर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित भवन में रहने लगी। रात्रि के समय अष्टवेत्ताओं से उन्होंने वैकुंठपुरी की सारी सामग्री मंगवा ली। तो अगले दिन बलराम जी और कृष्ण भगवान जब जगे तो देखा कि सारा वैकुंठ खाली पड़ा है। 2-3 दिन तो भूखे रहे। तो आखिर दोनों भाई जो है भीख मांगने लगे। उन्हें कहीं भी भोजन पानी नहीं मिल रहा था। वो दोनों भाई जहाँ पर भी जाते वहां से ही उन दोनों भाइयों को भगा दिया जाता। इस तरह समय बीतते हुए 12 वर्ष हो गए। वे दोनों भाई जो है महालक्ष्मी जी के भवन पहुंचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने महालक्ष्मी जी से जो है भोजन की मांग की। महालक्ष्मी जी ने दोनों के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया और दासी से कह करके श्री कृष्ण भगवान ने बलराम जी से कहा, यह भवन जो है महालक्ष्मी जी का है, उन्हें अपने घर ले चलो। महिमा जो है अपरंपार है, उनके बिना सारा संसार जो है सूना सूना है। और आप जो है पिछली बातों को भूल जाए, क्योंकि उनके दिए हुए श्राप से हम दोनों भाइयों ने 12 वर्ष बिताए हैं। कृष्ण जी जो है बड़े भाई की आज्ञा पालन कर महालक्ष्मी जी को साथ लेकर वैकुंठ लोक को गए। तो खुशहाली छा गई। देवता, यक्ष, गिंधर, किन्नर और उत्सव का माहौल था। सभी लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे। तभी श्री कृष्ण भगवान वैकुंठपुर में जो है फिर से खुशियां छा गई। कृष्ण जी ने कहा कि महालक्ष्मी जी के बिना जो है सारा संसार अंधकार में है, की महिमा जो है सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी के द्वारा किसी भी देवी देवता को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है तथा जो अगहन मास के गुरुवार का महालक्ष्मी जी का व्रत करके विधिवत रूप से पूजन करेगा, उस पर श्री महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनेगी। उस पर माता लक्ष्मी की कृपा जो है अवश्य होगी। के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत करके विधि पूर्वक जो है पूजन करेगा, इस पर मेरी तथा महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। महालक्ष्मी जी की इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उस पर महालक्ष्मी जी जो है अवश्य ही प्रसन्न होंगी। सदैव जो है धन धान्य से भरा रहेगा। वो तो बोलो माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।